सुनीमो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपके थैंक यू। दो दो प्रोजेक्ट्स वो भी एक साथ आ रहे हैं। जी जी जी। क्या कुछ फीलिंग है अभी इस वक्त? बहुत ही नर्वस हूँ और बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लिए और दोनों सेम डे पे आ रहे हैं 12 मई को। तो मिक्स्ड फीलिंग है बहुत अच्छा अच्छा भी है एंड नर्वसनेस भी है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो जो जोगीरा सारा रारा है जी। इसमें कैसा कुछ आपका अपीयरेंस है एंड कैसा लुक आने वाला है आपका जो कि ऑडियंस को देखने को मिलेगा? बहुत ही यूनिक लुक है मेरा इस फिल्म में। इनफैक्ट जोगीरा सारारा के लिए जिस तरीके से मैं अभी हूँ आई एम नॉट एट ऑल लाइक दिस इन द फिल्म, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है खुशान सर, उन्होंने बोला था कि यू हैव टू पुट ऑन 10-15 kgs फॉर द रोल। एंड जिस तरीके से लल्लू जो मेरा कैरेक्टर है फिल्म में, वो बहुत ही मेरे से 180 डिग्रीज अलग है। चाहे उसके बाल हो, बात करने का तरीका हो, चलना हो, बैठना हो, खाना खाने का हो, इंटरेक्शन करने का हो, वो बहुत ही अलग है। तो इट्स अ कंप्लीट न्यू कैरेक्टर एंड मेरे अपने करियर में मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बस मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म को जाके देखें एंड फिल्म को पसंद करें एंड ऑफ कोर्स मेरे कैरेक्टर को भी पसंद करें। सारी जो दो आपका दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ ही उसी दिन आ रहा है। जी जी। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, रोश जो है वो भी सेम डे को ही आ रही है 12 मई को एंड वो एक एक्शन थ्रिलर है। जोगीरा सारारा कॉमेडी फिल्म है, रोश एक्शन थ्रिलर है। तो दो अलग अलग जॉनरास हैं और दो अलग अलग कैरेक्टर्स है, दो अलग अलग लुक्स है, दो अलग अलग कहानियाँ हैं। तो ऑफकोर्स एक तरफ एक थ्रिलर, एक तरफ एक कॉमेडी है। तो ऑडियंस के पास दो चॉइसेस है कि आपको थ्रिलर देखना है या फिर कॉमेडी देखनी है, या फिर कॉमेडी देखना है या फिर थ्रिलर देखना है। तो आई होप कि आप दोनों जाके फिल्में देखिए। अ, बात करें जोगिरा सारारा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जी और भी कुछ बड़े नाम हैं उसमें, जी जी जी। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी नहीं, क्या नेहा कहाँ? शर्मा। नेहा शर्मा नेहा जी शर्मा, सॉरी जी सॉरी जी जी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ नेहा शर्मा जैसे बड़े नाम हैं उसमें। जी। कैसा कुछ रहा वर्किंग उनके साथ? बहुत बहुत मज़ा आया बिकॉज एक तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुपरस्टार है, एक तरफ नेहा शर्मा जो हमारी इतनी बड़ी आइकॉन है, ब्यूटी आइकॉन है, एक तरफ संजय मिश्रा जो एक कंप्लीट रॉक स्टार है। तो इन सब के साथ काम करने का एक अलग ही फीलिंग थी बिकॉज इतना क्या बोलते हैं, मनोरंजक कॉमेडिक एटमॉस्फेयर था। क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, हमारे डायलॉग्स फनी है, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता था कैरेक्टर में रहने के लिए। बिकॉज एक तरफ नवाज सर अपने वन लाइनर्स दे रहे हैं, एक तरफ नेहा अपनी अमेजिंग एक्सप्रेशंस दे रहे, और एक तरफ संजय मिश्रा जो संजय मिश्रा तो बहुत ही अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज टचवुड जोगीरा सारारा को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आई थिंक ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग था फॉर 2 days। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और बस मैं चाहता हूँ कि लोग जाके फिल्म को देखें। कुछ दिन पहले ही ट्रेलर हम सबके सामने आया है, काफी बेहतरीन ट्रेलर है। जी। कितना ट्रेलर ने जस्टिस किया है आपके रोल को और आपको देख के कैसा लगा? अरे परफेक्ट, मैं तो बहुत खुश था। इनफैक्ट मैं ट्रेलर रिवील पर था। नईम सर जो प्रोड्यूसर है, खुशान सर, किरण मैम, सब ने मुझे बुलाया था ट्रेलर रिवील पर, और मैंने बड़े पर्दे पर देखा ट्रेलर को, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ट्रेलर है, जैसा आपको मैंने कहा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बिकॉज इन दी एंड ऑडियंस ही है जो हमें बनाती है, और ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा है। आई मीन बीइंग ट्रेंडिंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन तो अच्छा लगा। एंड जैसे खुशान सर ने मेरे कैरेक्टर को अभी भी छुपा के रखा है बिकॉज उसके एक रीज़न है। वो चाहते हैं कि लोग जाके देखें, और उन्होंने खुद अपने लफ्ज़ों से ये कहा है कि माई कैरेक्टर इज़ द सरप्राइज पैकेट ऑफ द फिल्म। तो बस आप लोग जाके देखिए, यू आर अ बेटर जज। एंड मैं चाहूँगा कि आप भी वही फील करें जो मैं फील कर रहा हूँ, जो खुशान सर फील कर रहे हैं। काफी वक्त बाद आपका कोई प्रोजेक्ट देखने को मिला जी जिसमें एक नहीं साथ दो दो अचानक से आया। जी जी तो जी। ये जो इतना लंबा वक्त था वो सारा चीजें आपका मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट थी, क्या क्या कुछ प्लानिंग चल रही सर थी? इन्वेस्टमेंट फिल्मों में ही था, इन्वेस्टमेंट टीवी शोज़ में था, वेब शोज़ में था, बट जैसे कहते हैं कि सही वक्त से पहले और तकदीर के आगे किसी को नहीं मिलता है। एंड जैसे आप देख रहे हैं अभी मेरे तकदीर में एक ही दिन में मेरे दो दो फिल्में लग रही है, जबकि 8 साल में मेरी कोई फिल्म नहीं आई। तो इट्स ऑल अबाउट द राइट प्लेस, राइट टाइम विद द राइट पीपल। ये सब आई थिंक ये सब मेरे आगे, मेरे मेरे कंट्रोल के बाहर है। आई थिंक ऊपर कोई बैठता है जो हमारी सब तकदीरें लिखता है। तो उनका यही सोचना था कि अभी इस वक्त मीमो का टाइम है जिसमें उसको दो अलग अलग फिल्में दिखाने का मौका मिले एंड इंडस्ट्री और लोग उसको एज एन एक्टर देखें। सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। What was the reaction from चक्रवर्ती फैमिली बहुत बहुत खुश है उन announcement के लोग। टाइम पे? हाँ, उन लोग तो बहुत ही खुश है। एंड उन लोग बस ऑफ कोर्स दे आर अंडर प्लेइंग इट। उन लोग अंडर प्ले कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि बस लोग एक्सेप्ट कर ले, लोग को मेरा रोल पसंद आए, फिल्म पसंद आए, एंड देन उसके बाद इट्स ऑल डेस्टिनी।
व्हाट वाज द डैड रिएक्शन व्हेन जब जब उन्होंने देखा उस ट्रेलर को और उसमें आपके अपीयरेंस को देखा तो कुछ वो एक होता है कि बीइंग अ डैड बीइंग अ टिपिकल डैड कुछ खामियां निकालना कहीं वो बोलना कुछ समझाना ऐसा कुछ रहा? इनफैक्ट नहीं, आई एम ऑफ कोर्स डैड मेरे, ही इज़ अ वेरी हार्श क्रिटिक, वो बहुत ही रियलिस्टिक क्रिटिक है। वो कभी नहीं सोचते कि मीमो को बुरा लगेगा या नमोशी को अच्छा लगेगा कि नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ बिन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, वो एक लिविंग लेजेंड है, तो ऑफ कोर्स उनका एडवाइस हमेशा सही रहता है। लकीली ये उन्होंने जब ट्रेलर देखा उन्होंने कुछ खामियां नहीं निकाली। इनफैक्ट उन्होंने बोला एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी डेस्टिनी पे छोड़ दो। आपसे साथ ही जानना चाहेंगे कि जब जब ओवरऑल कंटेंट आपके सामने आ चुका है, अभी ऑडियंस के सामने आपके और क्या-क्या और प्रोजेक्ट्स आने की जो एक वो रहती है अर्ज जी। रहती है, क्या कुछ पिचेस हैं और साथ ही साथ क्या कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस को? देखिए अभी हाल ही में बात हो रही है एक प्रोजेक्ट की, जो ऑफ कोर्स सॉरी मैं अभी उसके बारे में नहीं कह पाऊँगा, बिकॉज एक मैं इतना ही हिंट दे पाऊँगा कि इट्स अ फेमिलियर प्लेस जहाँ पर इट्स आई हैव बीन, बट इट्स समथिंग न्यू जो आप लोग अभी देखेंगे, और आप जब न्यूज़ सुनेंगे आप खुद एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ कमिंग आउट, बट अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ 12 मई को है। इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे। तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा, नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, बस लोग जाके एंटरटेन हो जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। नमोशी की भी बहुत ही एक बड़ी फिल्म आ रही है जी। जिसमें ही इज प्लेइंग वन साइडेड एज द लीड। जी। क्या कुछ विशेष है नमोशी के लिए? उनका भी ट्रेलर देखा आपने, कैसी लगी आपको ओवरऑल? अरे मैंने तो फिल्म भी देखी, एंड फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इट्स बीन सो पॉजिटिव, जिसने भी फिल्म देखी है सब ने नमोशी की तारीफ की है, बिकॉज ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज। वो हंसाता है, वो रुलाता है, वो रोमांस करता है, डांस करता है, फाइट करता है। ही इज़ लाइक जस्ट दी थिंग। एंड एज अ ब्रदर मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसने इतने अच्छा काम किया है, एंड जस्ट स्टार्ट फॉर वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और बहुत हाइट्स तक जाएगा वो। साथ ही बात करना चाहेंगे निमो, आपका जो ये जर्नी रही है उसको जी। आप कैसे देखते हैं फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्टिक फैमिली और उसके बाद गेटिंग इनटू द मूवीज एंड डूइंग सो मच गुड थिंग्स और जी। इतना सारा नाम कमाना कितना कुछ अलग रहता है व्हेन यू कम्स फ्रॉम एन आर्टिस्टिक बैकग्राउंड इटसेल्फ? नहीं, देखिए सॉरी, देखिए क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है ना। लाइक हाल ही में यू मस्ट हैव सीन इन द IPL, सचिन तेंदुलकर सन इज प्लेइंग, तो सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट ही विल बी एज तेंदुलकर। ही इज अ तेंदुलकर, बट ही इज हिज ओन आइडेंटिटी। यू हैव टू गिव हिम टाइम टू ग्रो। सचिन तेंदुलकर ऑल्सो बिकेम हु ही इज, जितना उन्होंने खेला, जितना उन्होंने अपने आप को बेहतर किया क्राफ्ट में। सो आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्पेस टू ग्रो, एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस फेज़ में मैं अभी हूँ, मैं बस इस फेज़ में कॉन्सेंट्रेट करूँ और मैं ग्रो करूँ एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एंड एज अ सेड कि बाकी इट्स ऑल डेस्टिनी, बिकॉज मैं डेस्टिनी को कभी चैलेंज नहीं करूँगा और ना कर सकता हूँ। जो मेरे हाथ में उसको मैं 100% करूँगा, बाकी आई लीव इट। लास्टली मैसेज फॉर योर फैंस जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी दोनों। थैंक यू। मैं बस यही कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड ऑडियंसेस थिएटरों में जाना उन्होंने बंद कर दिया। दे बिकम वेरी सेलेक्टिव, बट मैं चाहता हूँ कि वो वापस वो क्रेज़ आए फिल्मों का, कि या वे गोइंग टू द थिएटर दिस वीकेंड टू वॉच अ मूवी। और मैं चाहता हूँ कि रोश और जोगीरा से ये वापस आप लोग के अंदर वो फीलिंग आए कि यस वी आर वेटिंग टू एंटरटेन यू। हम चाहते हैं कि आप लोग जाके थिएटरों में ये फिल्म देखिए एंड यू गेट एंटरटेन्ड। तो बस मैं ये चाहूँगा कि 12 मई को दोनों फिल्में लग रही है, आप जाके दोनों फिल्म देखिए एंड एंटरटेन होइए, एंड बस आप लोग मुझे इतना ऐसा मौका देते जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।